जय हिंद दोस्तों। आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 की पहली थ्योरम 6.3 में ही। और इससे पहले हम इस चैप्टर के 4 लेक्चर शूट कर चुके हैं, जहां पर हमने 6.1, 2 और उसकी पहले की थ्योरम सारी डिस्कस की हैं विद डिटेल। तो आज हम देखने वाले हैं 6.3 में थ्योरम 6.3। शुरुआत होती है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। हम ट्राइंगल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे थे, आपको ध्यान होगा एक्सरसाइज 6.1 प्लस इंट्रो का हमारा फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने डिस्कस किया। तो दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको भी प्रूफ किया गया है। उनको 6.3, 4 और 5 थ्योरम में प्रूफ किया गया है। तो हम इनको बारी बारी से बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। ये भी एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देखो, सबसे पहले बात है, इफ इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। बात समझते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग समझते हो, मतलब ए वाला पी के, बी वाला क्यू के, सी वाला आर के। ये हमने पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चीज को डिस्कस किया, कोरस्पॉन्डिंग क्या है। फिर देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। मीनिंग आपको यहाँ पे जो ए बी है उसका रेशियो पी क्यू के साथ, मतलब सेम रेशियो होना चाहिए। बी सी है कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, और फाइनली ए सी है पी आर, ए सी पी आर। ये आपको लाना है, ये आपको प्रूव करना है कि सेम रेशियो होंगी। हैंस द टू ट्राइंगल आर सिमिलर। अगर ऐसा होता है तो टू ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब आप ये प्रूव कर रहे बात यहाँ पे एक ही हो जाती है। तो ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पी क्यू आर के, यानी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं। हमने दो ट्राइंगल बना लिए, इनका नाम रख लिया है। इसको ट्रिपल ए क्रिएशन ऑफ सिमिलरिटी कहते हैं। तो इसको ट्रिपल ए को हम प्रूव करने वाले हैं, और बड़ा ही ईजी टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन समझेगा, थ्योरम है तो कंस्ट्रक्शन होना ही है। मैं यहाँ ए बी के इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ डी ई। तो मैंने ए बी के इक्वल टू माना है पी डी को, मतलब इस हिसाब से हमने पी डी रखी है कि वो ए बी की इक्वल होनी चाहिए। पी है यहाँ पे, पी पॉइंट है। नंबर 2, ए सी के इक्वल पी ई, ए सी के इक्वल पी ई। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया वो इस हिसाब से किया कि ए बी पी डी के इक्वल है, ए सी पी ई के इक्वल है। अब समझना सॉल्यूशन की कहानी बड़ी ही इजी है। देखो, आप जानते हो कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। गौर से देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पहले गिवन में बोल चुका है ये बात, बी इक्वल टू क्यू। इसको मैं फर्स्ट नाम देता हूँ, मेरे काम आएगा अभी। अभी आप देख रहे हो कि ए बी किसके इक्वल है, पी डी के। ए बी इक्वल टू पी डी। दूसरा ए सी पी ई के, ए सी इक्वल टू पी ई। ये दोनों बातें हमने कंस्ट्रक्शन से लिखी हैं, और एक हमें चीज दे रखी इक्वल, ए और पी इक्वल एंगल है कोरस्पॉन्डिंग। ये दोनों गिवन है। अब जो बात आई वो समझना वापस से। ये साइड आई, ये साइड, ये साइड और ये साइड, इनके बीच वाला एंगल हम 9th क्लास में करते थे। हमारे पास एक साइड है, एक साइड इनके बीच का एंगल। तो ये रूल बनता है बाई एस ए एस। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं हम ट्राइंगल को। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से ट्राइंगल के, पी डी ई के। दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना क्लियर है। तो मैं कह रहा हूं कि यार यहाँ पे जो एंगल होगा, इसका नाम 1 रख लेता हूं, और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वेट करेंगे। तो जो बी है वो एंगल 1 के इक्वल होगा सी पी सी टी से। सी पी सी टी वापस समझो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट का केस जो होता है वो ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, और साथ में कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल। सिमिलरिटी में तो एंगल इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे साइड और एंगल दोनों इक्वल। तो ए बी पी डी की हमने मान ली थी, ए सी पी की हमने कंस्ट्रक्शन मान ली थी। जो बी एंगल है वो इस वाले के इक्वल, और सी वाला इस वाले के इक्वल, है ना। ये हो जाएगा दोनों। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देखूँ बाई 1 and 2। 1 and 2 को अगर अपन देखते हैं, वहाँ बी वाला किसके इक्वल है, क्यू के। मतलब बी है क्यू के इक्वल इसके, और यहाँ पे बी है 1 के इक्वल। तो क्या 1 और क्यू भी तो आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल। एंगल 1 इक्वल टू क्यू लिखता हूँ, 1 इक्वल टू क्यू। सेम एज क्या आपका ये 2 एंगल भी आर के इक्वल होगा। 2 एंगल इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा होता है तो ये वाली लाइन पे जो एंगल बने उतने ही नीचे वाले एंगल बने। तो इसका मतलब ये लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, डी ई पैरेलल क्यू आर। अगर ये लाइन ये दोनों पैरेलल हो गई तो आप याद करो बीपीटी थ्योरम लगती है। तो बाय बीपीटी, बीपीटी यहाँ पे क्या होगी, पीडी अपॉन डी क्यू। पीडी, एक मिनट सुना, बीपीटी किस केस में लगा रहा हूं मैं, दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो मेरी बीपीटी का मैं कोरोरली यानी सब थ्योरम यूज करने वाला हूं। पीडी अपॉन पी क्यू, पीडी अपॉन पी क्यू, पीई अपॉन पी आर, पीई अपॉन पी आर। और ठीक ऐसे ही आप इन दोनों को देखो, क्या पी डी ए बी के इक्वल है, तो मैं पी डी की जगह ए बी लिख सकता हूं वापस से। तो पी डी की जगह ए बी लिख रहा हूं, अपॉन क्या, पी क्यू इक्वल टू पी की जगह वापस क्या लिख सकते हैं, ए सी, और अपॉन क्या, पी आर। तो जो आया वो पढ़ के देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू बड़ी वाली साइड आ गई, ए सी अपॉन पी आर। जब ये दो आई हैं, सिमिलरली ऐसे ही आप पहले तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख लो। आप बी सी क्यू आर भी प्रूव कर सकते हो, बी सी अपॉन क्यू आर
AC अपॉन PR। मतलब आपने ये दोनों रख लिए, ये और ये सेम रखा है, बाकी ये आपने और लिखा है सिमिलरली लिख के। तो सर ये कैसे प्रूव कर सकते थे? आपको केवल दो साइड प्रूव करनी, तीसरी आप सिमिलरली लिख के काम चला सकते हो। और ये कैसे हुआ आप समझ लो एक बार। अगर आपका ट्राइंगल PQR ये है, मान लो एक बार मैं PQR मेरे पास ये होता और मैं ये जो DE ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, मैं DE कुछ यूं ड्रॉ करता, यूं, तो मैं ये और ये दो साइड काम में लेता, तो ये दो साइड काम में लेता ऑटोमेटिक यहाँ पे BCQR आता। एक तो आता ये वाली साइड तो PQ, और AB वाली साइड आती BCQR आती, तो अपन कर सकते हैं ऐसा। तो आप सिमिलरली लिख के इस काम को बिल्कुल छोटा कर सकते हो। तो हमारे पास क्या था कि ये एंगल इक्वल थे, हमें साइड प्रोपोर्शनल दिखानी थी, आ चुकी है। तो ये कौन सा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया? ABC सिमिलर हो गया PQR के, और ये हो गया आपका 6.3 थ्योरम प्रूफ। अब सुनना क्या हुआ यहाँ पे, मैंने एक ट्राइंगल दूसरे वाले के सिमिलर प्रूव किया है। कब? जब मेरे पास 3 एंगल्स इक्वल हों। अब ये मैं जब यूज करूंगा किसी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे यूज करने में ये सब चीजें काम नहीं आती। वहां पे क्या करना है आपको, आपके अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं और AAA से सिमिलर होते हैं, मतलब यहाँ पे AAA क्रिएशन ऑफ सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, AAA से सिमिलर होते हैं, तो इसके 3 एंगल इसके 3 एंगल के अगर इक्वल आ गए, हम सीधा यहाँ पे ये लिख देंगे रिजल्ट, बीच का कोई मैटर काम नहीं करेगा। देखते हैं इसकी नेक्स्ट थ्योरम, ये कोलोरली थ्योरम, AA सिमिलरिटी रूल। ये AAA का ही सब थ्योरम कह सकते हो आप। एक्चुअल में तो AAA कहीं क्वेश्चन में काम ही नहीं आती है, आप AA लिखकर ही सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं, इसको भी आप एक सब थ्योरम ऑफ 6.3 मान सकते हैं। यानी ये आप जो पढ़ रहे हो सब थ्योरम ऑफ 6.3 है, समझना। मेरे को गिवन है कि यहाँ पे AP के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और B वाला एंगल Q के इक्वल है। मुझे प्रूव करना है फिर भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो सोल्यूशन समझना एक बार, सॉल्यूशन समझना। मेरे पास इन तीनों एंगल का सम A + B + C कितना होगा? 180 होगा। ऐसा क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। ठीक है सही, P का, Q का और R का सब का सम भी कितना होगा? 180 होगा। तो फिर से सेम बात हुई। फर्स्ट और सेकंड को देखें, फर्स्ट और सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड, 180 इक्वल, तो ये और ये दोनों इक्वल, तो एंगल A + B + C = P + Q + R। अगर आप देख रहे हैं A किसके इक्वल है? P के, तो A और P इक्वल है तो इनको मैं कैंसिल कर सकता हूं भाई। A अगर मान लो 20 डिग्री तो उधर भी 20, तो सेम टू सेम कट गए। B Q के इक्वल है तो B Q इक्वल, तो C किसके इक्वल आ गया? R के। मतलब थर्ड एंगल भी क्या हो गया? थर्ड एंगल भी अपना इक्वल हो गया। अब तीनों एंगल इक्वल है तो अभी तो प्रूव करके आए। सो लिखेंगे देन ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू एंगल्स या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल PQR। अगर ऐसा हो गया सो ABC सिमिलर PQR। अब तुम कहोगे सर यहाँ ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं कर रहे आप, ये हेंस प्रूव हो गया काम। भाई तुम 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, आपने थ्योरम 6.3 में क्या किया? 3 एंगल्स इक्वल होते हैं, वहाँ पे सिमिलर किया ट्राइंगल्स को, तो 3 एंगल इक्वल होने वाला केस तो आप कर ही चुके ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2 एंगल्स इसने इक्वल दिया, हमने तीसरा इक्वल प्रूव किया। अब तीनों इक्वल हो गए, ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR। देन क्या होगा? AAA रूल अप्लाई हो जाएगा वापस 6.3 वाला, तो सिमिलर हो जाएगा। तो आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर AA लग रहा है तो तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं, आप AA सिमिलरिटी रूल से भी आप उसको प्रूव कर सकते हैं सिमिलर। हम देखने वाले हैं थ्योरम 6.4, ये है हमारा SSS सिमिलरिटी रूल। क्या कह रहा है आपको पता है? 3 साइड्स अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर होगी, आपको प्रूव करना है। SSS का मतलब होता है साइड 3 साइड्स आपको प्रोपोर्शनल मिलनी चाहिए। इफ इन 2 ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो 2 ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, AB PQ के, ये लिख रखा BCQR AC PR। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हेंस 2 ट्राइंगल आर सिमिलर। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंगल्स इक्वल होंगे और ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मेरे को ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर करना है, या मैं आपस में एंगल इक्वल प्रूव कर दूं, तो फाइनल एक ही बात है, अगर एंगल इक्वल आ गया तो हो ही गया काम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझिएगा। जो AB है उसके इक्वल ही हम एक लाइन यहाँ पे मैंने D ड्रॉ करा है यहाँ पे, जैसे पिछले वाली थ्योरम थी ना 6.3, उसमें भी यही काम किया था। तो AB के इक्वल टू मैंने रखा है PD को, और AC के इक्वल टू रखा है PE को। AC इक्वल टू PE, ये हमने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है एक D लाइन जिसमें AB PD के इक्वल, AC PE के इक्वल। अब सॉल्यूशन समझिएगा, आपको गिवन क्या है? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। जैसे AB अपॉन PQ है ऐसे AC अपॉन PR भी है, AC अपॉन PR। होने को तो ना BCQR पर मैंने लिखा नहीं है, जो चीज़ की जरूरत है वही लिखेंगे। AB PQ, क्या AB की जगह आप PD लिख सकते हो, PD अपॉन क्या? PQ। फिर इधर क्या है? AC की जगह आप PE लिख सकते हो, PE अपॉन PR। गौर से देखो क्या है? PD PQ PE PR। क्या आपको इस ट्राइंगल में BPT का कन्वर्स नहीं दिख रहा? इट इज कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्राइंगल PQR। अगर ट्राइंगल PQR में BPT कन्वर्स, इसका मतलब DE जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? DE पैरेलल QR। सो DE पैरेलल QR। अगर DE पैरेलल QR हो गई तो आप देखिए
क्या ये वाला और ये वाला एंगल इन दोनों के इक्वल नहीं होगा क्या? अगर लाइन पैरेलल है, कोई ट्राइंगल है, आप समझो, इसको अलग से समझाता हूँ। अगर एक ट्राइंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ वाले के सेम, यहाँ वाले के सेम होता है। ये रूल होता है ट्राइंगल का, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल में कोई दो लाइन पैरेलल है तो ये आपस में एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ, इसको Q है इतना नाम, इसका 2 रखता हूँ। 1 इक्वल टू रहेगा Q के और 2 रहेगा R के, एंगल 2 रहेगा एंगल R के। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सोचो उस ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल के, तो कौन सा रूल? अभी सब थ्योरम पढ़ा 6.3 का, बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल। डबल ए सिमिलरिटी रूल से जो ट्राइंगल PDE है, ट्राइंगल PDE है, वो सिमिलर हो जाएगा PQR के, ट्राइंगल PQR के। तो यहाँ पे बाई CPST बताया ना आपको, पहली क्लास में बताया था, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो आपकी PD साइड है, PD PQ के प्रोपोर्शनल, और ऐसे ही जो D है वो QR के प्रोपोर्शनल, D प्रोपोर्शनल QR। इसको तो नाम फर्स्ट देके छोड़ दो आप, इसको ध्यान रखते हैं, इसको आगे सोल्व करेंगे अभी। और होने को ना PE PR भी होगी, लेकिन उसके अभी अपन को जरूरत नहीं है, तो हम 2 से ही काम कर लेते हैं। आप अगर गिवन पे गौर करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में गौर करोगे, PD किसके इक्वल होती है? AB के। तो क्या मैं इसको AB अपॉन PQ और इसको DE अपॉन QR ऐसा लिख सकता हूँ? मैंने क्या किया कि AB के इक्वल है अपनी PD, इसको रिप्लेस किया इसके साथ, तो AB अपॉन PQ DE अपॉन QR के इक्वल आ रहा है। और गिवन की बात करूं तो वहां AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल, BC अपॉन QR। वापस देखो, गिवन में वैसे एक और बात है यहाँ पे, लेकिन हमें केवल 2 का यूज करके जो चाहिए वो प्रूव करना, वो कर देंगे। AB अपॉन PQ BC अपॉन QR मैंने लिखा। आप गौर से देखें, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, AB अपॉन PQ यहाँ भी है, तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे? तो यहाँ पे DE है, DE अपॉन में QR इक्वल होगा BC अपॉन में QR। दोनों तरफ QR से QR कैंसिल, तो DE इक्वल हो जाएगा BC के। अब गौर से देखते हैं यहाँ कहाँ पे है, DE ये साइड है, ये BC के इक्वल है। आपने कंस्ट्रक्शन में AB को मान लिया था PD के इक्वल, और यहाँ पे AC है वो PE के इक्वल आपने कंस्ट्रक्शन में मान ली थी। तो क्या इस ट्राइंगल की तीनों साइड इस ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होगी? बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर SS कॉन्ग्रुएंस रूल लग गया तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PDE के। आप चाहो तो इसको दिखा भी सकते हो, कौन कौन साइड आई है, लिख सकते हो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा। मैं यहाँ पे SSS सिमिलरिटी रूल प्रूव करूंगा, लेकिन अभी कॉन्ग्रुएंस रूल से ये ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। आप जानते हो, वी नो दैट एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हम जानते हैं सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर होगा? ट्राइंगल PDE के। ये मैं लिख सकता हूँ सेकंड। अब बात सुनना गौर से, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिमिलर होगा, हमने फर्स्ट क्लास में ही बात कर ली थी। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को देखें गौर से, यहाँ पे PDE सिमिलर PQR है, और यहाँ पे PDE सिमिलर ABC हो रहा है, तो दोनों में PD आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। सो बाई 1 और 2 जो ट्राइंगल PQR है और ट्राइंगल ABC आपस में हो जाएंगे सिमिलर, ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो हमें यहाँ पे 3 साइड्स दे रखी थी, इन 3 साइड्स की मदद से 3 साइड प्रोपोर्शनल थी, तो हमने इसको सिमिलर प्रूव करके दिखाया दोस्तों। तो आपको यहाँ से क्लियर रखना है कि यहाँ जब 3 साइड्स सिमिलर प्रोपोर्शनल होती हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। याद रखिएगा, जब रूल काम में लेंगे आप, तब इस पूरे प्रूफ को कहीं भी यूज में नहीं लेना है, ये तभी करना है जब आपसे थ्योरम 6.4 या SSS रूल प्रूफ करवाता है, प्रूव करवाता है। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। दोस्तों हम आ चुके हैं थ्योरम 6.5 में, जो 6.3 एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम है, यानी यहाँ पे SAS सिमिलरिटी रूल और आने वाला है। देखो दोस्तों, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे 2 बातें हुई एक साथ, कि एक एंगल ट्राइंगल का, मान लो इसका ये एंगल और इसका एंगल इक्वल है, और इनको इंक्लूड करने वाली साइड भी, मतलब जो इस एंगल के साथ इंक्लूड हो रही है ना साइड, वो भी प्रोपोर्शनल है दूसरे वाली की इंक्लूडिंग साइड के, यानी AB AC PQ QR PR। तो AB PQ के प्रोपोर्शनल है, AC PR के प्रोपोर्शनल गिवन है, और A एंगल P के इक्वल गिवन है। प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मेरे को सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन इन तीनों ट्राइंगल्स में, इन तीनों थ्योरम्स में एक ही टाइप का कंस्ट्रक्शन है, आपको याद रखने में आसानी होगी। मैं AB के इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचूंगा कि AB के इक्वल टू D लगे आपको, और AC के इक्वल टू PE, AC इक्वल टू PE। एक ही टाइप का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है सब में, तो आपको तीनों की प्रैक्टिस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप तीनों को एक साथ देखेंगे समझेंगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी। मैं इन दोनों में देख रहा हूँ कि मैंने इन कंस्ट्रक्शन कर लिया है। दोस्तों आपको AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR गिवन है, समझना अच्छे से। AB अपॉन PQ AC अपॉन PR गिवन है। मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ? D, तो मैं D लिख सकता हूँ, अपॉन PQ रह जाएगा,
AC अपॉन पी आर, ए सी की जगह PE लिख सकता हूँ और ये PR रह जाएगा। मैंने बाई कंस्ट्रक्शन ये चेंजेस किए हैं। पढ़ता हूँ क्या है, डी कहाँ है, सॉरी डी नहीं था ये, एक मिनट, ये PD है, सॉरी AB के इक्वल टू PD और AC के इक्वल टू PE, ये ठीक है। तो यहाँ पे PD आएगा। अभी देखो रीड करते हैं, PD अपॉन PQ, PD अपॉन PQ, दूसरा है PE अपॉन PR। क्या यहाँ पे BPT कन्वर्स है, इट कन्वर्स ऑफ BPT। अगर BPT कन्वर्स यहाँ पे अप्लाई कर दूं मैं तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो जाएंगे, देन DE पैरेलल QR। और अभी थोड़ी देर पहले बात करते हैं, अगर ये और ये लाइन पैरेलल है तो एंगल ये वाला और Q आपस में इक्वल, 1Q के इक्वल, और ये वाला जो 2 नाम दे रहा हूं मैं ये होगा R के इक्वल। यहाँ पे मेरे ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल्स के इक्वल हो जाते हैं, Q के इक्वल हो गया, 2R के इक्वल हो गया, यानी ये 2 वाला R के इक्वल हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ और देख लो, यहाँ तक की बात के साथ में एक यहाँ से थोड़ा एक और पार्ट शुरू होना है इस क्वेश्चन का। आप गौर से देख के बताओ, क्या AB PD के इक्वल आपने मानी है? बिल्कुल, AB इक्वल टू PD माना आपने, AC PE माना है, AC PE माना है, AC इक्वल टू PE, और साथ में ही एंगल A और एंगल P इक्वल अपना गिवन था, एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये बात गिवन है और ये कंस्ट्रक्शन से थी। तो गौर से देखो जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, यानी ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल और एंगल इक्वल। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल अगर इन दोनों में लग गया तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PDE के। अगर जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड इक्वल और एंगल इक्वल, सो बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट के लिए CPCT आता है। तो आपका जो B एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, B इक्वल टू 1, और जो आपका C एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, तो C इक्वल टू 2। आप पहले वाले पार्ट पे गौर करिए, यहां 1 के इक्वल कौन था, Q, 2 के इक्वल कौन था, R, ठीक है। इट इज प्रूव्ड, या वी जस्ट प्रूव्ड, हमने अभी प्रूव किया 1 इक्वल Q के और 2 इक्वल R के। अगर आप इन दोनों को देखो, 1 Q के इक्वल 2 R के इक्वल, यहाँ पे 1 B के इक्वल 2 C के, तो 1 वाला और 1 वाला B और Q आपस में इक्वल है, देन B एंगल इक्वल हो जाएगा Q के, और ठीक ऐसे ही C एंगल हो जाएगा R के इक्वल, C एंगल R के, और एक चीज गिवन में थी A एंगल P के, A एंगल है इक्वल P के। तो गौर से देखो BC एंगल, यानी B एंगल तो है Q के इक्वल, B वाला Q के इक्वल, C वाला R के, ये C है R के, और A वाला P के, A वाला P के, 3 एंगल इक्वल हो गए। कौन सा रूल, बाई AAA सिमिलैरिटी रूल। वैसे 2 से भी कर सकते हो, सिमिलैरिटी रूल कोलोरली का यूज आ जाता है उसमें, सब थ्योरम 6.4 का 6.3 का, तो ट्रिपल A सब सिमिलैरिटी रूल लग गया, देन ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा आपका, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, हैंस प्रूव्ड। अब देखो आपको SS सिमिलरिटी रूल का मीनिंग क्या लेना है, जब भी SS लगता है आपको 2 साइड प्रोपोर्शनल चाहिए और इंक्लूडिंग 2 साइड के बीच वाला एंगल आपको इक्वल चाहिए, एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शनल, तो आप सिमिलरिटी रूल SS यूज ले सकते हो। लेकिन जो प्रूफ करने का तरीका है, ये प्रूफ करने का तरीका आपको थ्योरम पूछे तब करना है, अदरवाइज SS सिमिलरिटी रूल जो है ना सिंपल तरीके से यूज होगा, उसमें कोई ज़्यादा कोई कंडीशन हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर 5 में हमने आज देखा है 6.3, 6.4, 6.5 थ्योरम को और एक 6.4 की सब थ्योरम को। दोस्तों इन्हीं सब थ्योरम्स का यूज करके हम जाने वाले हैं 6.3 एक्सरसाइज में, जो बहुत कमाल होने वाली है और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप लगातार हर एक लेक्चर देखते रहिए, समझते रहिए, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नोट्स बनाइए, डायरी बनाइए और समझिए अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।